हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अब आज की चीज की जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वी रियलाइज्ड ओवर टाइम दैट दोज आर सम ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स जो कि ऑप्शनल की तैयारी शुरू करना चाहते हैं एंड स्पेशली जो कि पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल को कंसिडर करना चाहते हैं। अब ऑब्वियस है, गोल क्या है हमारा? यूपीएससी को क्लियर करना है ना, सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस क्लियर करना नहीं, बल्कि फाइनल लिस्ट के अंदर अपना नाम देखना। और उस नाम को देखने के लिए 500 क्रिटिकल मार्क्स इन द मेंस कौन देता है? देता है हमारा ऑप्शनल। और ऑप्शनल की तैयारी जो है बहुत लंबी तैयारी भी है ना। अब प्रीलिम्स के बाद अपनी ऑप्शनल की तैयारी नहीं शुरू करते हैं। इनफैक्ट well before you orient yourself towards prelims preparation, one of the first things that you start preparing for is your optional. अब जैसे जैसे हम देख ही रहे हैं यूपीएससी के कैलेंडर में भी, तो धीरे धीरे ईयर बाय ईयर प्रीलिम्स की जो डेट है आगे आगे फॉरवर्ड होती जा रही है, ताकि विद इन अ ईयर ही ये प्रोसेस को रैप अप कर दिया जाए। इसलिए टाइमली प्रिपरेशन जरूरी है एंड दैट इज वाई, क्योंकि ऑप्शनल एक इतना मेजर चंक ऑफ योर मेन सिलेबस होता है, बच्चे कोशिश करते हैं दैट वेरी अर्ली ऑन ये इसकी तैयारी कर ले। बट रिपीटेडली आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी टिल द टाइम आप प्रीलिम्स लिखते हैं, फिर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और फिर मेंस के लिए उस तैयारी को और आपने एलिवेट करना है। तो इसीलिए ऑप्शनल को चूज करना भी एक बहुत सोच समझ के डिसीजन होता है, राइट? एंड इसी डिसीजन को लेने के लिए स्टूडेंट्स बहुत कंपैरिजंस भी करते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल्स ऑब्वियसली इज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल। बट इसको फाइनली चुनने के लिए भी हमने देखा बहुत सारे बच्चे पहले चीजें पूछ रहे होते हैं। अब पूछने के लिए भी हमने क्या किया? हमने देखा कुछ ऐसे पसंदीदा फोरम्स जहां पे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस रेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोरा पे। तो कोरा पे अगर हम देखें तो बहुत बच्चों ने ऐसे क्वेश्चंस जो है आगे रखे हुए थे कि भैया पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल मेंस में लेना क्या अच्छी चीज है? अगर हम पीएसआईआर लेते हैं तो इसका सक्सेस रेशो क्या है? क्या कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है पीएसआईआर ऑप्शन लेने के लिए? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सक्सेस रेट क्या है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का? कितने रैंकर्स यहां से आए हैं, कितने टॉपर्स के पास पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होता है? ये सारी चीजें बच्चे कंसिडर करते हैं। व्हाई? बिकॉज एक्सपीरियंस बोलता है ना, कि कौन से ऐसे ऑप्शनल है जो कि रिपीटेडली रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं ना। यहाँ पे ऑब्वियसली वन थिंग टू रिमेंबर है दैट इफ यू लुक एट थिंग्स इन द लॉन्ग टर्म, ऑलमोस्ट ऑल ऑप्शनल्स हैव प्रोड्यूस्ड टॉपर्स। चाहे एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सब ने जो है टॉपर्स जरूर निकाले हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट अमंग्स द मोस्ट स्टेबल एंड रिलायबल ऑप्शनल्स, अगर आप पीएसआईआर को देखेंगे, टॉप 10 रैंक्स में आपको एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ बच्चा दिखेगा जिनके पास पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल होता है। तो बहुत सारे टॉपर्स आपको पता होंगे, टीना डाबी, इशिता किशोर, इन सब ने जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल जो है वो चुना था। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले लूं तो मेरा सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा? ना, सक्सेस रेट्स भी जो है हमारे पास हर चीज क्या है? डेटा पढ़िए, है ना। कभी भी ओपिनियन इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए। आप देखिए जिस जिस चीज का डेटा आपके पास है आप उसको देखिए, राइट। तो अगर हम यूपीएससी की रिपोर्ट्स देखते हैं, 2017 एंड 2019 का डेटा देखते हैं, तो 9.4 एंड 8.2% रहा है इसका सक्सेस रेट। क्या ये टॉप सक्सेस रेट है? नहीं। there are lots of other options including even technical optionals, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल्स हो गया, एनिमल हस्बेंड्री जो है, आपके लिटरेचर के ऑप्शनल्स हो गए जिनके सक्सेस रेट्स और भी ज्यादा हैं। बट ये क्या है? ये टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं, इनको हर कोई नहीं कर सकता, राइट। तो इसमें आपकी एक नेचुरल या तो लीनिंग हो या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, ताकि आप इन ऑप्शनल्स को कैरी फॉरवर्ड कर पाए। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल फिर क्यों इतना पॉपुलर है? क्यों साल दर साल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर दिस ऑप्शनल बढ़ता जा रहा है? एंड क्या पीएसआईआर इज ऑल्सो द राइट चॉइस फॉर यू?
ना द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक है ना कि अब देखिए इतना क्योंकि लेंदी जर्नी होता है, इतना जो लंबा रिलेशनशिप होता है किसी भी स्टूडेंट का विद द ऑप्शनल, तो सबसे पहली चीज जो कि आपको गौज करनी चाहिए इस क्या आपको ये ऑप्शनल इंटरेस्टिंग लगता है। अब ये देखने के लिए मैं क्या करूं, We often encounter numerous students जो ना हमारे पास आते हैं और हम उनको पूछते हैं अच्छा आपने PSIR क्यों चुना, कहते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा कैसे इंटरेस्टिंग लगा, वो कहते हैं हाँ जी हम IR के न्यूज जो है पढ़ते थे, देखते थे न्यूज चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे, तो हमको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, बड़ी थ्रिलिंग लगती थी, तो मैंने कहा मेरे को तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट है तो चलो PSIR ऑप्शन ले लेते। बट ऐसे बच्चे कई बार शॉर्ट साइटेड निकल आते हैं। वाई, PSIR में पेपर 1 पार्ट A है ना जो होता है बहुत ही डेंस, जिसमें है थिंकर्स, स्कॉलर्स, कॉन्सेप्ट्स, फ्रेजेस, जार्गन, एंड उससे वो घबरा जाते हैं। IR भी जब आता है, IR के अंदर अब GS2 की IR जैसे आंसर्स तो आप लिख नहीं सकते, वहां पे अपने थ्योरीज के साथ भी इंटरलिंकेजेस करनी है, कॉन्सेप्ट्स की भी बात करनी है, कीवर्ड्स भी देने हैं, और ये सब तो हमने इमेजिन ही नहीं किया होता। तो इसीलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप इसमें अपनी रुचि रखते हैं, तो दो चीजें हैं जिनके थ्रू आपने गॉज करनी है अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आपकी जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट, हैविंग अ लुक एट द सिलेबस। हर जगह अवेलेबल है, यूपीएससी की साइट खोल लो, कोई भी कोचिंग सेंटर की साइट खोल लो, स्लीपी क्लासेस की साइट खोल लो, वहां पे आपको PSI का डिटेल सिलेबस जो है दिख जाएगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू लुक एट PYQs। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लूं, मैं बोल दूं कि आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, स्पेशली जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स है, सुपर पावर पॉलिटिक्स में आपको बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप खोलो वो टॉपिक, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक पे किस तरीके के आए हैं, क्या आप उन क्वेश्चंस को समझ पाते हो, क्या आप उन क्वेश्चंस के मोटे मोटे थीम्स पे कुछ आंसर्स कंसीव कर पा रहे हो, या फिर क्या आपको लगता है कि आप पढ़ के इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इन चीजों के बारे में आपने देखना है। एंड थर्ड, अगर आप कुछ सोर्सेस के ऊपर नजर डाल पाए। नाउ इफ यू आर सच अ स्टूडेंट, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन चीजों को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं, 20 जैन को अगले साल PSIR की मैं एक बिगिनर्स वर्कशॉप करूंगी, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। बट उससे भी पहले डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक बना दूंगी विच इज अ बिगिनर्स गाइड टू PSIR, जहां पे आपको डिटेल सिलेबस थीमेटिकली हमने अरेंज किए हुए हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। तो मतलब टॉपिक वाइज हर पेपर के अंदर, तो अगर जस्टिस के क्वेश्चंस हैं, सारे जस्टिस के क्वेश्चंस एक जगह पे, थीमेटिकली अरेंज्ड PYQs एंड कुछ सोर्सेस फॉर एवरी टॉपिक उस बिगिनर्स गाइड के अंदर अवेलेबल है। आप जाके वो बिगिनर्स गाइड जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टू मेक अप योर माइंड, इज PSIR द ऑप्शनल फॉर यू। नाउ व्हाट इज, मैंने ऑलरेडी समझा दिया, सिलेबस को डिटेल्ड मैनर में देखना इसका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। अब जब आप सिलेबस को देखोगे, वन थिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इज दैट PSIR का सिलेबस ना काफी लेंदी है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज अ बैड थिंग। एक्चुअल में अ बेटर वर्ड फॉर दिस वुड बी इट इज अ वेरी डिटेल्ड सिलेबस। एक एक चीज आपको बताई हुई है कि कहां कहां से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो एक तरह से आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क अवेलेबल है कि यहां से मुझे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोशियोलॉजी में कई बार क्या होता है कि बहुत ओपन एंडेड हो जाता है, बिकॉज सोसाइटी खुद ही बड़ी ओपन एंडेड है, तो जैसे जैसे चीजें आ रही होती हैं उस पर क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, राइट, जिसके कारण बच्चे कई बार बौखला भी जाते हैं। PSIR में यूजुअली कम होता है, डायनामिक चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको पता होता है कि ये डायनामिक इश्यूज है जो कि न्यूज में रहे हैं, करंट अफेयर्स में रहे हैं। PSIR के ओरिएंटेशन से हमने स्कॉलर्स की ओपिनियंस, आइडियाज सब उसमें इन्वॉल्व और इनग्रेन कर लिए होते हैं। तो ये डिटेल सिलेबस इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ ऑफ PSIR। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली PSIR क्योंकि इतना पॉपुलर ऑप्शनल है, आपके पास कुछ बहुत ही बढ़िया मेंटर्स हैं। अब पहली चीज, हमेशा मेंटर्स जो हैं उनको देख के परख के चुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नाम बड़े और दर्शन फीके भी हो जाते हैं, राइट। सो इट इज द एज ऑफ इंटरनेट, द एज ऑफ सोशल मीडिया। कुछ बुरी चीजें भी आई हैं, बट इट हैज ऑल्सो एंडेड अप डेमोक्रेटाइजिंग दी स्पेसेस। यू कैन गेट रिव्यूज, यू कैन वॉच देयर फ्री वीडियोस, यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या आप इन मेंटर के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या ये मेंटर जिस तरीके से पढ़ाते हैं क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या जब ये बातें बोलते हैं इज इट मोर फ्लफ, है ना, बड़ी बड़ी बातें, जोक्स, इन सब पे टाइम वेस्ट कर दिया, एंड जो कॉन्क्रीट पढ़ाने वाली चीजें थी वो नहीं किया। क्योंकि अगर
आपको कई बार क्या होता है कि बच्चों को बड़ा मजा आ जाता है कि अरे टीचर कितने मजाक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अगर टीचर आपको वो मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे जिससे आपके क्वेश्चंस के आंसर बनेंगे, तो आपके लिए वो लेक्चर्स किसी काम के नहीं होंगे। ऑलवेज रिमेंबर योर गोल, ऑलवेज रिमेंबर योर एम, राइट। सो PSIR के लिए 3-4 बहुत ही बढ़िया मेंटर्स हैं, राइट, विच आई फील अगर आप नॉट जस्ट स्लीपी क्लासेस, राइट, आई गिव इट माई ऑल, हमारी टीम गिव्स इट they are all to ensure extremely holistic lectures, to ensure current affairs, ensure dedicated support over Telegram, over live Zoom sessions, सब कुछ। but हमारे अलावा भी there are 2-3 extremely reputed teachers, right? so आपको जो लगता है जिनके साथ कनेक्शन आपका सबसे बढ़िया है, जिनकी बातें आपको सबसे अच्छी या समझ में आती है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट इज नॉट रॉन्ग टू सीक हेल्प अगर आपकी जर्नी आसान हो रही है, अगर आपका रैंक पाना और ज्यादा स्ट्रेंथन होता जा रहा है। साथ ही में अगर हम सोर्सेस की भी बात करें तो किताबें हो गई, मटेरियल हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, बोथ फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम PSIR के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल है, मेकिंग इट अगेन अ प्रेफर्ड चॉइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं अ कंसिडरेबल ओवरलैप विद GS एंड SA। अगर बहुत बार लोग कहते हैं हाँ जी ऑलमोस्ट GS2 तो पूरा पूरा है, ये करेक्ट, फाउंडेशंस जो है ही है, बट नॉट जस्ट दैट, इनफैक्ट GS1 ऑल्सो। GS1 के अंदर कुछ जो सोशल इश्यूज है, टेक्निकली जब आप PSIR का सिलेबस देखते हैं, जैसे आप अगर 1 भी देख लो तो कास्टिज्म भी पढ़ाया जा रहा है, सेक्युलरिज्म के इश्यूज भी पढ़ाए जा रहे हैं, विमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटलिज्म, ये सब पढ़ाया जा रहा है आपको। तो ये चीजें आपके सोशल इश्यूज के अंदर भी जो है काम आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंटली एस्से के अंदर, चाहे ये फिलोसफिकल एसेज हो या इवन फैक्चुअल एसेज हो, दोनों के अंदर भी PSIR बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही में GS4 में हमने बहुत बार देखा है PSIR के एसोसिएटेड कुछ जो स्कॉलर्स हैं, जॉन रॉल्स हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, एथिक्स के अंदर इनकी काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। सो अगेन व्हाट द नॉलेज दैट यू एक्वायर फ्रॉम PSIR कैन बी यूज्ड इन योर GS4 एज वेल, विच इज व्हाई बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉट जस्ट चूज PSIR, बट ऐसे मेहनती लोग जो PSIR को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उसके बेनिफिट्स नॉट जस्ट इन ऑप्शनल बट इन अदर एवेन्यूज ऑफ द पेपर ऑल्सो, चाहे वो GS हो या SA हो, वहां पे भी इसके बेनिफिट्स वो रीप करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए PSIR इतना एक पॉपुलर चॉइस बन जाती है और इसीलिए रैंकर्स जो है PSIR को इतना ज्यादा चूज करते हैं। ना इसका मतलब ये नहीं कि मैंने PSIR चुन लिया तो ऑटोमेटिकली मेरा रैंक श्योर हो गया, नहीं। किसी भी बच्चे को रैंक पाने के लिए यू माइट गेट ग्रेट सपोर्ट, यू माइट गेट ग्रेट टीचर्स, यू माइट बाय ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड, बट कुछ आपके पास ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि आपकी PSIR की जर्नी को अच्छे तरीके से आगे लेके चले। तो हमने राइट स्लीपी क्लासेस ने, एंड दिस इज अ थिंग विच वी ट्राई टू इंश्योर इन एवरीथिंग दैट वी डू। तभी हम अंधाधुंध होके ना हर चीज नहीं खोल देते कि अच्छा इस स्टेट के लिए भी चला दो, ये पेपर भी कर दो, ये ऑप्शनल भी शुरू कर दो, नहीं। हम एक बहुत ही गाइडेड मैनर में आगे बढ़ते हैं। व्हाई? बिकॉज जो भी कंटेंट हम बनाते हैं, जो भी हम चीज करते हैं, इन हाउस करते हैं, राइट। हम अपने हाथों से करते हैं टू इंश्योर कि हम जब बच्चे को बोलते हैं कि आपको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं या ये करने की जरूरत नहीं, वो हम जेन्युइन प्रॉमिस दें एंड बस वो व्यूज लेने के लिए या बच्चों को ऐंठने की बात ना हो। Now there are certain ingredients that I feel Sleepy Classes has ended up cracking, which can ensure your journey towards becoming a topper, which we've done with a number of students, right? So in the recent years, बहुत सारे बच्चे इंक्लूडिंग अनिरुद्ध पांडे, अगर आप उनकी वीडियो भी देख पाए हमारे चैनल पे, राइट, प्रीति पांचाल, इन सब के लिए जो है हमने PSIR ऑप्शनल जो है, विकास रोहिला जी थे, सबके लिए PSI की जर्नी जो है उसको आसान बने ना। सबसे पहले तो जरूरी है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, तो हमने इसकी पहली बात कर ली, बहुत ही डिटेल सिलेबस है। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि इतना डिटेल सिलेबस है, आपने इसको पूरा कवर करना है। एंड कई बार बच्चे ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म ना होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन शेड्यूल। हर दिन आपका लिस्टेड आउट हो, इस दिन मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड डेडिकेटेड ऐसे लेक्चर्स हो जो कि इंश्योर करे टाइमली मैनर में आपका ऑप्शनल खत्म होता है।
नेक्स्ट आप वेरी इंपॉर्टेंटली इज लिमिटिंग योर सोर्सेस, बिकॉज पीएसआई इतना ज्यादा वाइड एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दैट बच्चे कई बार एंड ऑल्सो कोई और आपके पीयर ग्रुप आगे बोल देता है, कोई टॉपर बोल देता है मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये वेबसाइट की, तो बच्चे क्या होते हैं वही उसके पीछे पड़ जाते हैं। 10,000 किताब भी इकट्ठी कर लेंगे और 20,000 वेबसाइट्स खोल लेंगे, पढ़ोगे कैसे? So the important part is define and limit your sources, जहां पे आप requisite material ला पाए एंड उनको मल्टीपल बार रिवाइज करके शॉर्ट नोट्स बना पाए जो कि आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे जब टाइम क्रंच होगा। एंड दिस इज अगेन समथिंग दैट वी ट्राई इंश्योरिंग कि नॉट जस्ट थ्रू आवर लेक्चर्स बट हमारे होलिस्टिक पीडीएफ्स, जहां पे जितने बेसिक सोर्सेज जो कि मैंने आपको बिगिनर्स गाइड में बताए हैं, सारे के सारे फाउंडेशनल सोर्सेज को हम कवर करते हैं। नेक्स्ट अप ऑब्वियसली इज पीएसआई बहुत ही डायनामिक है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत चीजें होती रहती है, इवेंट्स होते रहते हैं ना। इंपॉर्टेंटली नॉट जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन आ गया हाँ जी भी COP28 के अंदर जो चीजें हुई हैं उनका क्या इंपैक्ट होगा एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स पे, किस तरह से ये ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के रिलेशंस को रीइमेजिन करता है, हमें बताओ। नॉट जस्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन बट इनफैक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपको कंटेम्पररी रीसेंट एग्जांपल्स देने की जरूरत है। नाउ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज इन क्राइसिस, ऐसा सा क्वेश्चन आ जाए, आप इसका आंसर लिखें और आप यूक्रेन क्राइसिस की बात करें बट कभी भी पैलेस्टीन में जो हो रही चीजें हैं उनको मेंशन ना करें, तो ये क्या है? ये थोड़ा सा एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। रीसेंट जितने एग्जांपल्स हो उनको आप इंक्लूड कर पाए, राइट? इनफैक्ट यही नहीं, आर्मेनिया एक्सेट्रा, आपका जो नगोरो कराबाख की जो इश्यूज हो रहे हैं उसको भी अगर आप मेंशन कर पाए तो ये रीसेंट एग्जांपल्स क्या होंगे, आपके आंसर को और होलिस्टिक बना देंगे। या फिर चाइना फिलीपींस के अंदर जो अब दोबारा कश्मकश चल रही है उसको भी मेंशन कर पाए, राइट? सो नॉट जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस बट इनडायरेक्टली भी आपने ये एग्जांपल्स को नेम ड्रॉप करना ही करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो, पढ़ लो, unless you're able to reproduce the same in a structured manner in your answers, the preparation is going to be pointless. Why? अब एग्जामिनर जो वहां पे बैठा है आपका ओरल एग्जाम तो नहीं ले रहा, ना ही वो आपके घर आके देख रहे कि इस बच्चे ने इतनी अच्छी तैयारी की थी। उनको आपकी तैयारी का एक जो वैलिडेशन है कहां पे मिल रहा है? आपके आंसर में। तो अगर आपके आंसर में आपकी नॉलेज एंड एक्सपर्टीज नहीं झलकती तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरी होता है दैट फ्रॉम द वेरी गेट गो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टॉपिक वाइज सेक्शनल आंसर राइटिंग ऑल्सो, ताकि धीरे धीरे आप टाइम लिमिट्स को एडहियर कर पाए, स्ट्रक्चरिंग सीख पाए, आंसर्स में स्कॉलर्स की नेम ड्रॉपिंग, कीवर्ड ड्रॉपिंग, फ्रेजेस जो है उसको सीख पाए, बढ़िया इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है वो लिख पाए। ये सारी चीजें आप डेवलप कर पाए अगर आप जल्द ही आंसर राइटिंग शुरू कर लेंगे। अगेन समथिंग दैट वी आर ह्यूज वोटरीज ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सब ये कर लें बट अगर आपको ढंग की मेंटरशिप, अच्छा फीडबैक नहीं मिलता तो इंप्रूवमेंट का स्कोप लिमिट हो जाता है। तो अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, ट्राई करो पीयर से, प्रीवियस टॉपर से, कहीं से भी कुछ फीडबैक ले पाओ। अगर ऑब्वियसली आप हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं, हम आपको एकेडमिक मेंटरशिप भी देते हैं, स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप विद ऑफिसर कैंडिडेट्स जो हैं वो भी देते हैं, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर डाउट्स भी देते हैं, राइट? मंथली लाइव जूम सेशंस भी करते हैं जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे इंटरैक्ट कर पाओ, राइट? तो ये सब प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके पास बढ़िया गाइडेंस एंड मेंटरशिप हमेशा अवेलेबल हो। एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना कोर्स भी ऐसे डिजाइन किया है ताकि मेंस तक हर पड़ाव जो है उसको आप सक्सेसफुली क्रॉस कर पाए। तो यहीं पे मैंने एक ब्रॉड रोड मैप आपको बताया है। अगर आप हमारे साथ भी नहीं जुड़ते तो आपने इन फेजेस का हमेशा ध्यान रखना है इन योर प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आपने फोकस करना है बिफोर यू डू एनीथिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक लिस्टेड आउट इन द सिलेबस। तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है, राइट? कल्ट फ्रेमवर्क। पहली चीज, एंश्योर यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। सेकंड, सिर्फ कंप्लीशन नहीं है ना कि मैंने बस पढ़ लिया, मन की तसल्ली होगी मैंने तो खत्म कर लिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टॉट। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, रट्टा मार के कोई अच्छे नंबर नहीं ला पाता। Then obviously after you've understood, then you have to learn, right? कुछ चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, कुछ स्कॉलर्स के नाम हो गए, कुछ फ्रेजेस हो गए, कुछ थ्योरीज हो गई, आपको ये मेमोराइज करना ही पड़ेगा।
एंड इसी के साथ साथ कंटिन्यूअस टेस्टिंग वाया राइटिंग ऑफ आंसर्स। ठीक है, और यही हम इंश्योर करते हैं अपने कोर्स में भी। लेक्चर आता है, लेक्चर के साथ होलिस्टिक पीडीएफ होती है, साथ ही साथ में आपको जहां जहां पे दे सकें हम टेबल्स प्रोवाइड करते हैं, माइंड मैप्स प्रोवाइड करते हैं, एंड में चीट शीट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस जिनकी हमने डिस्कशन की है हर सेक्शन के बाद हमने वो सॉल्व प्रीवियस या क्वेश्चंस जो हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर वाइज उनको भी अटैच किया हुआ है। साथ ही पे वेरी इंपॉर्टेंटली मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स ऑल्सो, जो कि होलिस्टिकली वेरियस सोर्सेस से बनाए जाते हैं। Then obviously once you've completed the syllabus you move towards revision, making of short notes and साथ ही साथ में improving your answers। तो आप रिव्यू देखिए, फीडबैक देखिए, वहां पे हम आपको बताते हैं कि अच्छा कहां पे आप कंटेंट में लैकिंग है, स्ट्रक्चरिंग में लैकिंग है, पेपर को आप टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाते, हर चीज जो है वहां पे हम आपकी हेल्प करते हैं। Then in the next phase from weekly or daily answer writing you move towards slightly lengthier tests। तो आपकी एक और रिवीजन भी हो जाए, साथ ही साथ में मेमोराइजिंग में भी हेल्प करते हैं और आपको टाइमली मैनर में अटेम्प्ट कराना भी सिखाते हैं। तो हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट को आप कीजिए ताकि आपकी एक आदत बन जाए इन कंप्लीटिंग से 19 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। ठीक है, ये आपने आदत डालनी है, राइट। तो ये आप पहले प्रीलिम्स से पहले कर लेते हैं ताकि प्रीलिम्स के बाद मेंस की जो जर्नी है आसान हो जाए। आपका फोकस हो रिवीजन पे, आपका फोकस हो वीक एरियाज उनको स्ट्रेंथन करने पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एज आई हैव रिटन टेस्ट टेस्ट टेस्ट। लिखो 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 लिखो, नॉट जस्ट ये इंप्रूव करेगा आपकी आंसर राइटिंग। कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता ही नहीं था, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मॉडल आंसर्स को आप यूज कर सकते हो टू एनरिच योर कंटेंट ऑल्सो। तो टेस्ट सीरीज भी ऐसी ज्वाइन करो, ये मेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट वेरी रियल रिव्यूज ऑफ टेस्ट सीरीज, बहुत जरूरी है। देखो उनमें मॉडल आंसर्स गुड क्वालिटी मॉडल आंसर्स हैं, आपकी कंटेंट एनरिचमेंट हो रही है क्या, जो फीडबैक आता है वो बढ़िया फीडबैक होता है क्या, अच्छी डिटेल्ड कमेंट्स मिलते हैं, ये सब जानिए एंड उसके बाद ही जो है ऐसी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ये बताना जरूरी है कि स्लीपी क्लासेस भी, अब जैसे मैंने बोला, क्योंकि यूपीएससी की जो टाइमलाइन है वो आगे होती जा रही है, जरूरी है टाइमली मैनर में अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना, और इसी के लिए हमने भी जो अपना ऑप्शनल है अब लॉन्च कर दिया है। तो आप जाके एनरोल कर सकते हैं एंड 15 जैन से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, द क्लासेस विल बिगिन अगेन। लिमिटेड सीट्स होती है हमारे हर बैच में ताकि हम बच्चों के जो डाउट्स है उनको आंसर कर पाए, उनको अटेंशन दे पाए। तो 15 जनवरी से बैच 1 जो है, बैच 1 ऑफ आर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल कोर्स ये लॉन्च हो गया है। तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली मैं अभी क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अभी हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है और आप डिस्काउंट को अवेल भी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं, डिटेल नोट्स हैं, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप है, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स है, बुक रिव्यूज है, सांसद टीवी की समरीज है, वीकली आंसर राइटिंग है, हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट भी है, ऑल इन वन कोर्स। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हमने रिपीटेडली टॉपर्स को जो है क्रिएट किया है। तो आप यहां पे भी कई टॉपर्स देख सकते हैं, अनिरुद्ध पांडे हो गए, आयशा फातिमा हो गई, श्रेय शशांक हो गए, ऑल ऑफ whom were toppers with PSIR optional। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है बट स्लीपी क्लासेस अपने प्राइसेस को कायम रखने की कोशिश करता है। 12,000 से हमारा कंप्लीट ऑप्शनल जो है शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली यहां पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, राइट। नए बने ये लेक्चर्स है बट रिकॉर्डेड क्यों देते हैं हम? पहली चीज, इसमें टाइम वेस्टेज अवॉइड हो जाता है और 3 घंटों में मैं आपको एक सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर पाती हूं। स्ट्रीम ऑफ थॉट बढ़िया तरीके से बन जाती है। एंड इंपॉर्टेंटली अगर कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो हमारे जूम सेशंस होते हैं उनमें भी इसको पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में तो आपको इंस्टेंटली जवाब मिल जाता है।
देन वेरी इंपॉर्टेंटली हर महीने हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। जनवरी 2023 से लेके आपके मेंस तक के करंट अफेयर्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इनफैक्ट उसके बियॉन्ड भी अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो वहां पे भी आपको PSIR के करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। देन ऑब्वियसली वीकली आंसर राइटिंग एंड हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट है, मॉडल आंसर्स और वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली मंथली रूटीनली लाइव सेशंस होते हैं मेरे साथ, विच इज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एंड स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप। सो एकेडमिक मेंटरशिप में आप टेलीग्राम पे कॉल कर सकते हैं एकेडमिक मेंटर को। आप अगर हमारा मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक मेंटर्स है, हुआ सिलेक्टेड ऑफिसर्स, आप उनके साथ भी 1-on-1 कॉल जो है कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में अगर आप हमारे इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप का हिस्सा होते हैं तो आपके टेस्ट जो है चेक भी किए जाते हैं, डिटेल्ड फीडबैक भी दिया जाता है एंड किस तरह से इंप्रूव करें वो भी बताया जाता है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगेन कीप इन माइंड कि अभी हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, राइट। तो आप डिस्काउंट अवेल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 1800-893-3043 पे, या फिर हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। इसके अलावा इफ यू आर समवन जिसने से अब दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं, फाउंडेशन प्रिपेयर्ड है, बेसिक्स प्रिपेयर्ड है, डायनामिज्म के साथ आप कोप नहीं कर पाते, तो आप हमारा सिर्फ करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। एंड जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स है, बुक रिव्यूज है, सांसद टीवी समरीज है, चीट शीट्स है, ये आपको भी जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, राइट। तो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। सो प्लीज एनरोल अर्ली, अपने ऑप्शन की तैयारी अगर आप खुद भी कर रहे हैं जल्द शुरू कीजिए। और मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूं कि हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल की भी 2 प्लेलिस्ट हैं, एक कंप्लीट PSIR और एक पेपर 2, जिसके अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड IR की बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं, राइट। तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं हमारे क्या पढ़ाने का अंदाज है, या फिर वहां से भी प्रेपरेशन कर सकते हैं, राइट। दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। जस्ट मेक अ वेरी वेरी वेल कंसिडर्ड एंड अच्छे से रिसर्च चॉइस, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिटर्मिन करेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। थैंक यू एंड सी यू अगेन वेरी वेरी सून।